जय हिंद। देखिए दोस्तों, देखिए मेरे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक क्लियर करेंगे आज जो कि एमएससी में भी चलता है अपने और बीएससी में भी चलता है। टॉपिक का नाम क्या है? तो केलिन हेमेटोलजन प्रमेय। केलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय है दोस्तों, ये टॉपिक अपने बीएससी में चलता है फाइनल में और फर्स्ट पेपर में, और इसकी यूनिट तीसरी होती है, ठीक है, बीएससी के अंदर। और एमएससी के अंदर यूनिट फर्स्ट होती है दोस्तों, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर चलता है ये टॉपिक, ठीक है। 7 नंबर में बीएससी के अंदर पूछा जाता था और इसका प्रूफ पूछा जाता है दोस्तों केलिन हेमेटोलजन प्रमेय का। और जबकि अपन एमएससी की बात करें तो एमएससी के अंदर 10 नंबर के अंदर इसको पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है अपना? तो टॉपिक जो है अपना, वो टॉपिक है आज अपना केलिन हेमेटोन प्रमेय यानी कि थ्योरम, ठीक है दोस्तों। केलिन हेमेटोन थ्योरम को लिखेंगे, हिंदी में कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है केलिन हेमेटोलजन प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे दोस्त कि अपन केलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय पढ़ेंगे, ये प्रमेय अपने लिए 10 नंबर में आती है दोस्तों। अच्छा, इसके आधार पर सवाल तो आता है दोस्तों, सवाल को तो अपन कर भी लेंगे। सवाल कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा ये मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको इसका प्रूफ आना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो पहले अपन प्रूफ देखेंगे इसका, और प्रूफ के बाद अपन इस पर कुछ सवाल लेंगे और कुछ सवालों को हल करेंगे किस प्रकार से केलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय इसके माध्यम से सवाल को किया जाता है। तो सबसे पहले इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने लिए जो एग्जाम में जो अपने लिए टॉपिक आएगा वो डायरेक्ट भी दे सकता है कि केलिन हेमेटोलजन थ्योरम जो है इसका कथन लिखिए, और कथन अपन को स्वयं को लिखना होगा और फिर इसको प्रूफ कीजिए। तो अपन को कथन भी पता होना चाहिए और इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। तो कथन क्या है दोस्तों? तो मैं इसका कथन लिख रहा हूँ, जिस बच्चे को याद नहीं है कथन वो याद कर लीजिएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट बीएससी का हो तो वो हिंदी में आ रहा होगा, उसके पास बुक होगी, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर हिंदी होगी, यहाँ पर मैं एमएससी के लिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों जगहों पर चलता है, सेम ही चलता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका कथन क्या है? कथन लिख रहा हूं एवरी, है ना, कथन लिखते हैं इसका। तो इसका कथन क्या है? एवरी स्केलर एवरी स्केलर मैट्रिक्स सपोज इट्स वन कैरेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो इसका कथन क्या है दोस्तों? तो कथन कह रहा है इसका कि भैया कथन है केलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय उसका कथन क्या है? तो कथन है मेरे दोस्त, मैं कथन को बोल रहा हूं, वहां पर देख लेना। प्रत्यय को कहते हैं अपन एवरी स्केलर मैट्रिक्स स्टेट वन चरकट, मतलब होता है चरकटेक्स्ट का मतलब होता है अभिलाक्षणिक, इसका मतलब होता है दोस्तों अभिलाक्षणिक, और इसका मतलब होता है इक्वेशन का मतलब समीकरण। मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स ही होता है हिंदी और अंग्रेजी। स्केलर का मतलब कोई भी स्केलर अपने एबीसीडी का लेते हैं उसे कहते हैं स्केलर। तो ठीक है दोस्तों, इसका कथन क्या है? तो कथन फिर मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, फिर इसके बाद में सपोज इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक और इक्वेशन, ठीक है। इसका अभिलाक्षणिक यूं कह रहा है, ये इसका जो कथन है वो बोल रहा है कि एक ए मैट्रिक्स, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और इसका स्वयं की एक अभिलाक्षणिक समीकरण होती है और उसको संतुष्ट करती है, ये कहना चाह रहा है। और अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है अपन जानते हैं, अपन पढ़ के आए, ए लैम्डा आई बराबर क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। इसे कहते हैं अपन अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। और इसने बोला यही है इस कथन के अंदर कि ए कोई मैट्रिक्स है और इस स्वयं की अभिलाक्षणिक जो समीकरण होगी वो किसको संतुष्ट करेगी? बराबर 0 होगा, मतलब इसको संतुष्ट करती है। तो इसको अपन प्रूफ करेंगे कि केलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय इसका कथन अपन को लिख लिया है, अब इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद इस पर एक आधारित सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अपन प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ क्या है क्या नहीं है, कैसे इसका प्रूफ होता है कैसे नहीं होता है। ये बीएससी में सेम है इसका प्रूफ और एमएससी में अपने लिए सेम चलता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन, प्रूफ क्या है। तो प्रूफ देखने से पहले अपन इसमें कुछ मानेंगे कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ए कोई मैट्रिक्स है, यहां पर लिख देना ए मैट्रिक्स, ठीक है। और यहां पर देखो दोस्तों ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 क्या है अपने पास? तो अपन बोलेंगे चरकटेक्स्ट
ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेशन, लिख देना पीछे इक्वेशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आना जाना चाहिए। थ्योरम का कथन जो था, उस कथन ने बोला है कि स्वयं ये जो है उस ए की स्वयं अभिलाक्षणिक समीकरण होती है और उस अभिलाक्षणिक समीकरण को ये संतुष्ट करता है। मतलब स्वयं ए जो मैट्रिक्स है, ये स्वयं ए कोई मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स ले लिया, स्केलर फॉर्म का मतलब होता है वर्ग मैट्रिक्स, तो यह कोई वर्ग मैट्रिक्स है और इसकी स्वयं की कोई अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ तक कथन समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक क्या लिखेंगे अपन, लेट बराबर ए क्या हो गया अपने पास, मैट्रिक्स है, और ए लैम्डा क्या है, चलता है अपने पास अभिलाक्षणिक समीकरण चलती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करेंगे, ये लेट मान लिया अपने, तो इसका जो है अपने पास इसका बहुपद लाएंगे दोस्तों, और इसका बहुपद क्या होता है उसी को अपन देखेंगे। तो इसका बहुपद क्या होगा, तो ए माइनस लेमडा आई बराबर इसका मान देखेंगे। तो इसका मान देखने के लिए इसका मान होता है अपने पास लेमडा एन प्लस का ए जीरो लेमडा एन माइनस वन डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ता है और ए एन आई तक ये चलता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर माइनस का वन भी आता है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह, इसका मान ये है। अब इस मान को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ या फिर देन लिख लेना, जब लिख लेना हिंदी में, और यहाँ फिर देन लिख लेना देन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो n का मान होगा वो n का मान जो होगा वो एक से क्या होगा दोस्तों, अधिक है, एक से क्या है, अधिक। अब यदि आप n का मान एक रखोगे तो आपके पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि यहाँ पर n रख दो तो लेमडा प्राप्त होगा। यहाँ पर रखोगे तो लेमडा की पावर क्या आएगी, जीरो आएगी, तो क्या प्राप्त होगा, ए जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसके बाद वाला पद कौन सा होगा, ए वन लेमडा की पावर n माइनस टू, तो यहाँ पर एक रखेंगे तो क्या प्राप्त हो, ए और लेमडा प्राप्त हो। इस प्रकार से पद चलता हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबों की चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब क्या करते हैं, ये जो अपने पास अभिलाक्षणिक जो समीकरण होती है, इस अभिलाक्षणिक समीकरण का सहखंडज देखते हैं, और सहखंडज देखते हैं किसका, ए माइनस लेमडा आई जो है इसका क्या देखते हैं, इसका सहखंडज। ठीक है, अब इसका सहखंडज देखेंगे तो इसका सहखंडज क्या होगा मेरे भाई, तो एड ज्वाइंट ए माइनस लेमडा आई उल्टा ये होता है। और इसका बहुपद क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका जो बहुपद जो होगा दोस्तों, इसका बहुपद मान जो होगा इसका बहुपद का n माइनस वन, या फिर इससे क्या होगा दोस्तों, या इससे कम होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, केल्विन हैमिल्टन जो प्रमेय थी उसका कथन लिखा करके लेट ए कोई मैट्रिक्स है और ए माइनस लेमडा आई जो है अभिलाक्षणिक समीकरण है, जो कि सब जानते हैं, हर स्टूडेंट जानना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया इसको। फिर इसका जो मान होगा दोस्तों ये अभिलाक्षणिक समीकरण का, ये मान ये होगा, और इसका सहखंडज लें तो सहखंडज के लिए इसका मान बहुपद में जो होगा n माइनस वन होगा, जो कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो ये हो सकता है n माइनस वन या इससे कम होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसका भी अपन मान लाएंगे, तो एड जॉइंट का मान लाएंगे। तो एड जॉइंट अपने पास क्या है, ए माइनस लेमडा आई, और इसका मान क्या आएगा, तो आप जानते हैं n माइनस वन तक चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या ले लिया आपने, ए ले लिया, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। यहाँ पर स्केलर कौन से लिए, ए वन चल रहा होगा, ए टू ए थ्री, यहाँ तक ए एन तक चल रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी जीरो, और लेमडा लेंगे दोस्तों, लेमडा की पावर कितनी लेंगे, n माइनस वन, क्योंकि उसमें बोल रहा है, और बी वन लेमडा की पावर n माइनस टू डॉट 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 प्लस का बी n माइनस वन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और यहाँ तक अपन को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो सबों के समझ में आ गई होगी चीजें। ठीक है, आसान था दोस्तों, यही टॉपिक अपना बीएससी में चलता है और यही टॉपिक अपना एमएससी में चलता है, दोनों चीजें सेम चलती है दोस्तों, है ना, कोई चेंज नहीं है, मात्र इतना चेंज है कि वहां पर इंग्लिश में लिखते हैं और बीएससी में हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गई थी, दो समीकरण आ गई थी, समीकरण एक और समीकरण दो। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं, और देखो अपनी पुरानी दोस्ती है किससे, एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो अपनी पुरानी दोस्ती से 12वीं से ही दोस्ती कर रखी थी अपन ने, इससे 12वीं में ही इससे परिचित हो गए थे अपन, 12वीं में ही इससे मुलाकात हुई थी, और 5वीं प्रश्नावली में मुलाकात हुई थी। आव्य समीकरण, शायद आव्य मैट्रिक्स था या आव्य समीकरण जो प्रश्नावली चलती है अपने 5वीं प्रश्नावली चलती है,
वहां पर 5वीं प्रश्नावली में इस दोस्त से अपनी मुलाकात हुई थी, अपने इससे हाथ मिलाए थे और कुछ सवाल इससे मिलकर के किए थे। इसका सहयोग लेकर के ही अपने बहुत सारे सवाल 5वीं प्रश्नावली के अंदर 12वीं के अंदर अपने किए हैं। तो इसको पहले से ही अपन जानते हैं। फिर इसके बाद बीएससी में अपने पढ़ाए है फाइनल के अंदर, और फिर एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में अपन पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इनवर्स का मतलब एड जॉइंट याद करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ए इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एड जॉइंट एक्स आ जाएगा। मापांक अवश्य लगा देना, ठीक है। क्या आ जाएगा, अभी एक जॉइंट एक्स का मान याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका मान याद करेंगे। तो इसका मान याद करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं दोस्तों। गुणा करने पर अब दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स का मापांक बराबर क्या आ जाएगा, एड जॉइंट एक्स तो चल ही रहा है और गुणा इधर से हो रहा है दोस्तों। तो एक्स किधर आएगा, इधर आएगा। इस पक्ष में भी होएगा, इस पक्ष में भी होएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक मुलाकात भी हो चुकी थी अपनी पहले, जब 12वीं पढ़ते थे तब 5वीं प्रश्नावली में आगे मैट्रिक्स वाली जो प्रश्नावली थी 5वीं, उसमें मुलाकात इससे हुई और इसी के साथ इससे मुलाकात हुई थी जो मैं लिख रहा हूँ। एक्स और एक्स इनवर्स क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे आई होता है, होता था या नहीं। वहां पर अपन ए और ए इनवर्स लिखते थे और ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, आई होता है दोस्तों। कभी भी आप याद रखना, ए कोई मैट्रिक्स देगा और उसका ए इनवर्स निकालेंगे तो इसका मान और इसका मान जब दोनों को गुणा करते हैं, ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स जो दे रखा होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को गुणा करते हैं तो हमेशा अपने पास आई आता है। मतलब इकाई मैट्रिक्स ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना, प्रूफ यही होगा, ठीक है। तो इनका मतलब भी होता है। तो अपन यहाँ पर क्या सकते हैं, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसकी जगह पर तो आई आ जाएगा और यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक्स और यहाँ पर एड जॉइंट एक्स है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अभी आपके लिए बताया अभिलाक्षणिक समीकरण क्या थी, तो आपने पूछा अच्छा लेमडा क्या है, तो लेमडा अपन लिख देना, लेमडा अदिश राशि है, ठीक है। लेमडा क्या होता है, लेमडा तो अदिश राशि है। यहाँ पर अपन जो लेमडा ले रहे हैं उसके अंदर वो अदिश राशि है, अर्थात एक्स बराबर अपने पास क्या मान के चल रहे थे, लेमडा माइनस का 1, ये है अपने पास एक्स बराबर, ठीक है। तो एक्स की जगह पर अपन ये रख देंगे। तो यहाँ पर देखो आई, यहाँ पर क्या जाएगा, ए लेमडा आई और यहाँ पर क्या जाएगा, ए लेमडा आई, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। एड जॉइंट आ जाएगा और मापांक में ए लेमडा आई आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अपने पास सारे मान है, इसका मान अपने पास है, हमने माना था, और एन का मान एक से अधिक हो सकता है। और इसके लिए एड जॉइंट के लिए भी हमने n-1 का वाला दूसरी समीकरण जो थी, और पहली समीकरण शायद मैंने समीकरण नहीं दी है, आप दे लेना, कोई बात नहीं है। इसका मान मेरे पास है, इसका मान मेरे पास है, तो मैं इन दोनों का मान रखता हूं दोस्तों। इसे समीकरण नंबर 3 दे देना और उन दोनों को 1 और 2 दे देना, मैंने नहीं दी हो तो। अब देखो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से अब इसका मान रखते हैं। तो यहाँ तो आई चल ही रहा था, ठीक है, और इसका मान क्या था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1 था और यहाँ पर आई है तो आई लिख दो, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान क्या था, लेमडा की पावर एन, यहाँ पर क्या था, लेमडा की पावर n-1, यहाँ पर 0 था, है ना, और लेमडा की पावर n-1 और यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मान कहाँ तक चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए ए एन और आई तक चल रहा था, ठीक है। और बराबर का चिन्ह यहाँ पर क्या है अपने पास, तो आप लिखोगे ए माइनस लेमडा आई लिख दो। और एड जॉइंट का मान क्या था, तो आपको पता ये भी होना चाहिए दोस्तों, b0 लेमडा की पावर n-1 प्लस का b1 लेमडा की पावर n-2 प्लस का डॉट 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 कहाँ तक चल रहा था, तो bn-1 तक इसका मान चल रहा था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आपको बोलना चाहिए दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे समीकरण नंबर 5 दे दो, 4 दे दो, माफ कीजिएगा। अब ऊपर से करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, आसानी था, मुश्किल अभी तक कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपने 12th में बीएससी में पढ़ लिया ये चीजें, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि लेमडा के समान घातों की तुलना, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, समान घातों की तुलना में, या मल्टीप्लाई तो कर ही दिया अपन ने, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते थे गुणा, जो लिखा है मैंने उसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। आप एमएससी में पढ़ते हैं, इतना तो जानते होंगे कि गुणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लाई लिख देना, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसकी घातों की क्या करेंगे तुलना, किसकी, लैम्डा के समान घातों की तुलना करेंगे मात्र, किस घातों की, समान घातों की। अब देखिए यहाँ पर इनकी तुलना करते हैं तो इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो इनकी और इनकी जब आधार समान होता है तो लैम्डा और लैम्डा क्या होएगा, घातें जुड़ेगी तो n से n तो कट जाए, n तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और माइनस का 1 आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर इधर क्या बचेगा, इधर तो माइनस का 1 तो अपने पास चलेगा ही दोस्तों, इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है और अपने पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई, किसी कोई दिक्कत, लैम्डा की पावर n की घातों की मैं तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे इधर i और b 0 आ जाएगा। देखो आप तुलना करो इसकी और इस पद की, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 5 दे देना और इसके बाद में यह आ जाएगा दोस्तों और अब क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप चाहो तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, नहीं लिखो तब भी कोई बात नहीं, या फिर a नॉट 0 लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देना i और यहाँ पर आ जाएगा i और यहाँ पर क्या चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों a b0 माइनस में क्या चलेगा दोस्तों, i b1 आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 6 आ गई, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर देखो माइनस का 1 a2 आ जाएगा, i आ जाएगा, इसी प्रकार ये चलता रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा b1 माइनस का i b2, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ भी आगे। अब इसी प्रकार ये तो चल रहा है तो ये कहाँ तक चलेगा, n i तक चलेगा और इधर ये पद कहाँ तक चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये पद कहाँ तक चलेगा, तो मतलब एक पद इधर अधिक आ रहा है और जबकि इधर कम आ रहा है। आप ये तो समझ गए दोस्तों कि इसका पद यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब 1 2 3 इसी प्रकार बढ़ रहा है और इधर क्या 2 बार आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे bn-1 और इसके बाद कौन सा पद आएगा, तो आपको पता होना चाहिए n-2 आता है, इसे समीकरण नंबर 8 दे दीजिए और इसके भी नीचे चलते हैं और थोड़ा सा अपन तो अपने लिए आ जाएगा an बराबर इधर कौन सा पद आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों bn-1 पद आ जाएगा और इसे समीकरण नंबर दे दीजिएगा 9, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ नीचे और फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबों के समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद में ये पद आ जाएगा अपने पास, लास्ट अंतिम जो पद होगा वो यही पद होगा, ठीक है। यहाँ तक सबों की चीज समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर a लिख लेना, सॉरी उसके लिए भूल है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, इस समीकरण में इन यहाँ लिख देना इन, नहीं इन मत लिखना, माफ कीजिएगा, समीकरण 5 6 7 8 9 में an कोमा an-1 कोमा an-2 डॉट 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 n का मल्टीप्लाई लिख देना या फिर लिख देना गुणा करके जोड़ने पर। देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा कि अपन जो समीकरण ये बनी है इसमें an-1 और a तक क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे और गुणा करके इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों इनको गुणा करते सबसे पहले इसको गुणा करेंगे दोनों पक्षों से, तो क्या आ जाएगा an-i आ जाएगा और माइनस का 1 तो चल ही रहा है, इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा an और b0 आ जाएगा, माइनस का n तो चल ही रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं चल रहा, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये आ जाएगा। फिर इधर क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए n-1 आ जाएगा, ये देखो n-1 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों a1i और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आपको पता होना चाहिए an-1 आ जाएगा, b0 आ जाएगा और इधर क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए n-1 आएगा, b0 आएगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये पद चलता जाएगा, इसी प्रकार ये पद चलता जाएगा और कहाँ तक चलेगा ये, तो आपको पता होना चाहिए an-i तो वैसा वैसा ये तो ऐसे गुणा हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला पद कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले वाला जो पद होगा माइनस का होगा और यहाँ पर कौन सा पद आ जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा और इसके बाद में कौन सा पद आएगा, तो n वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पद आएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा, तो ये पद आएगा भैया, तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा पद आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए bn-1 आ रहा है तो n- का n आ जाएगा, ठीक है, ये पद यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों कुछ न कुछ कट रहे होंगे, तो इधर के पक्ष क्या कट रहे हैं, इधर के पद कटते हुए दिख रहे हैं क्या आपको, है ना, तो इधर के पद तो आपको बिल्कुल भी कटे हुए नहीं दिख रहे, देखो कट रहे हैं क्या, इधर के पद नहीं कट रहे और इनको जोड़ते हैं तो ये पद कट जाएगा। देखो a की पावर n b0, तो ये कौन से में
अच्छा माफ कीजिएगा, ये कौन से में, ये पद कौन सा है, तो ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पद कट जाएगा, मतलब यहाँ पर भी ए आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ पर भी बी इस प्रकार से बढ़ेगा, तो ये पद इससे कट जाएगा, फिर ऐसे ही ये पद अगले वाले पद से कटेगा और ये पद अगले वाले से कट जाएगा, पूरे कट जाएंगे। मात्र यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बचेगा दोस्तों अपने लिए, देखो इधर मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ आपके लिए, इधर का पक्ष बचेगा, तो इधर का पक्ष अपने पे लिए 0 बच जाएगा उधर तो, और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा अपने पे से ए बच जाएगा दोस्तों, n बच जाएगा, प्लस का a0 a की पावर n-1 बच जाएगा, a0 a1 बच जाएगा दोस्तों, और इधर बच जाएगा अपने लिए n-2 बच जाएगा, और इसी प्रकार ये चलता रहेगा और an i तक चलेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो आपको बोलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं है, और यही अपना आंसर है दोस्तों। अब लास्ट एंड फाइनल आंसर दे देना कि ये प्रूफ हो चुकी है दोस्तों, अपन जो प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो चुका है दोस्तों, और प्रूफ होके अपने पास क्या कौन सा मान आया, तो अपने पास ये मान आ चुका है दोस्तों, अपने पास कौन सा मान आ चुका है, डॉट 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 प्लस का an और i, और यही अपन को प्रूफ करना था, जो कि अपने पास प्रूफ हो चुका है। बस इतना ही करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके ये समीकरण समझ में आई होगी दोस्तों। अब इसके बेस पर अपन क्या करेंगे, इसका तो प्रूफ कर लिया, अब इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, एक दो सवाल लेंगे और उन सवालों को हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इसके आधार पर सवाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।